आप चाहे जितना ही मेहनत कर लो, लेकिन अगर एग्जाम में ये 3 गलती कर दी तो फिर आपके मार्क्स कटने से बोर्ड खुद भी नहीं रोक पाएगा। और दुख की बात तो ये है कि हर साल लाखों बच्चे बिहार बोर्ड के एग्जाम में ये गलती कर बैठते हैं और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करना चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी है वो 3 गलतियाँ और आप उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और अपने मार्क्स को कटने से बचा सकते हैं। और अंत में मैं आपको एक रिवीजन प्लान भी बताऊंगा जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो 90% मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहला गलती तो ये डायग्राम को प्रायोरिटी नहीं देना। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है मानव पाचन क्रिया का वर्णन करें, तो इसमें देखिए बच्चे 3 तरह से आंसर लिखेंगे। सबसे पहले वाले जो बच्चे हैं जो बिल्कुल बिलो एवरेज हैं वो क्या करेंगे, वो जो अपना आंसर लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे कि जिसमें ना पैराग्राफ का आता पता होगा, बिल्कुल किताब की तरह क्या करेंगे ऊपर से लिखना स्टार्ट करेंगे और नीचे में आके खत्म कर देंगे। और दूसरा जो एवरेज बच्चा है वो क्या करता है, वो बुलेट पॉइंट का यूज करता है, जैसे कि मुख गुहा के बारे में पहले बताएगा, फिर अमाशय के बारे में बताएगा। लेकिन जो बच्चों टॉपर होते हैं, कौन, जो बच्चों टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में वो क्या करते हैं, सभी अंगों के नाम लिखते हैं और लिखने के बाद क्या करेंगे, वो एक तरफ से ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे तक क्या होगा 1 बाय 1 करके सभी को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे। इस तरह के आंसर को कितना भी खरूस चेकर चेक क्यों ना कर रहा हो, मार्क्स देना उसकी मजबूरी हो जाती है। दूसरी गलती है प्रेजेंटेशन रूल का पता ना होना। देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जो आपको कॉपी में चौथाई मिलता है उसी में बहुत से बच्चे अपना जो आंसर का नंबर है वो उसमें बैठा देते हैं। ये तरीका क्या है, ये बिल्कुल गलत ही तरीका है, क्योंकि वो चौथाई आपके लिए नहीं दिया गया है बल्कि वो चौथाई चेकर के लिए दिया गया है, ताकि चेकर आपका कॉपी चेक करके उसमें मार्क्स को बैठा सके। और उसके बाद गलती क्या करते हैं कि ना कोमा का पता होता है ना पैराग्राफ का पता होता है कि कहाँ पर कोमा लगाना है, कहाँ पर हमको पैराग्राफ को बदलना है। ये गलतियां भी आपके नंबर में सेंध लगा सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि कोमा और पैराग्राफ पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं तो आप लोग हमको कमेंट में बता सकते हैं। तीसरी गलती है बच्चे अक्षर और स्पेलिंग पर ध्यान ना देना। बहुत से बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, बस यही गलती कर बैठते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं ना कि लिखने पर। इससे क्या होता है, आपका लिखने का स्पीड स्लो हो जाता है और एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूटने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही अधिक होगा तो फिर ये क्या करेगा, चेकर के दिमाग पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट को डालेगा और चेकर क्या करेगा, आपका नंबर को काटते चला जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में अगर आप ये तीनों गलती करते हैं तो आप कभी भी टॉपर नहीं बन पाएंगे। अब आते हैं हम लोग बच्चों रिवीजन प्लान पे कि पढ़ा हुआ ज्यादा दिनों तक हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। आप लोगों को बच्चों साप्ताहिक रिवीजन प्लान बनाना चाहिए, जैसे कि जो चीज आप आज पढ़े उसको अगले सप्ताह तक क्या कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, यानी एक बार कम से कम तो उसको पढ़ ही लेना है। फिर जो आपका अगला रिवीजन होगा वो 15 दिनों के बाद होगा और जो तीसरा रिवीजन होगा वो 1 महीने के बाद होगा। अगर आप ऐसा रिवीजन का शेड्यूल बनाते हैं तो आप अपना पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी अगस्त का महीना आ चुका है बच्चों, अब आपको PYQ सॉल्व करने पर बहुत ही अधिक ध्यान देना चाहिए और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी क्या होता है, मतलब कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रटने के बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके पास जितने अधिक ऑब्जेक्टिव होंगे आपका सब्जेक्टिव उतना ही अधिक सटीक होगा। जैसे मान के चलिए हमको 2 ऑब्जेक्टिव पता है, एक ये यकृत का वजन 1.5 किलो होता है और दूसरा ये कि यकृत एक ग्रंथि है। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आता है कि यकृत क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके सब्जेक्टिव बना सकते हैं और इस तरह से बना सब्जेक्टिव कभी भी गलत नहीं होता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।